A very good morning to all of you. Today we will start a new topic in Unit 3, that is delegation. Delegation क्या होता है? Delegation एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है दूसरों से काम करवाने की। मतलब डेलीगेशन के अंदर क्या होता है कि जो सीनियर के पास काम होता है उस काम का वो कुछ पार्ट अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देता है और उस काम को करने के लिए जो भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत सबॉर्डिनेट को पड़ती है वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबॉर्डिनेट सुपीरियर को दे देता है। इतना क्लियर कि क्या होता है डेलीगेशन में? काम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। काम का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अगर हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन की, सबसे पहले हम क्या करते हैं? काम बांटते हैं, जिसे हम बोलते हैं असाइनिंग द ड्यूटी। और असाइनिंग द ड्यूटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि आप इस काम को करने के लिए जिम्मेदार होगे। तो वो क्या हो गया? असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैंने आपको कोई काम असाइन किया कि आपने ये काम करना है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मुझे वो काम कर कर दोगे। सेकंड, ग्रांट ऑफ अथॉरिटी। अब उस काम को करने के लिए कुछ अथॉरिटी की भी ज़रूरत होती है। अथॉरिटी क्या हो गया? उस काम को करने के लिए कुछ आपको डिसीजन मेकिंग लेनी होगी। तो डिसीजन मेकिंग के लिए जो पावर आपको चाहिए दूसरों को कमांड करने की, अपने सुपीरियर को ने जो काम दिया है उसे पूरा करने के लिए, तो क्या होगा? जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आपको पावर चाहिए वो पावर आपको दी जाएगी। उसके बाद क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर अकाउंटेबल कौन होगा? यहाँ पर जो ऑब्लिगेशन बनेगी वो सबऑर्डिनेट की बनेगी। किस लिए? अपनी ड्यूटीज जो उसे असाइन की गई है वो टाइमली कंप्लीट करने के लिए। तो जो डेलीगेशन है वो 3 एलिमेंट्स की प्रोसेस है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, मतलब क्या काम करना है। ग्रांट ऑफ अथॉरिटी, मतलब उस काम को करने के लिए कौन कौन सी पावर की, कौन कौन सी डिसीजन मेकिंग टूल्स की ज़रूरत होगी, वो आपको लेने की, डिसीजन लेने की आपको क्या दे दी जाएगी? अथॉरिटी दे दी जाएगी। और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी सेटअप करना है। अकाउंटेबिलिटी मतलब सबऑर्डिनेट अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अपने सुपीरियर को। क्लियर? अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ डेलीगेशन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिग्री ऑफ डेलीगेशन। डिग्री ऑफ डेलीगेशन का मतलब है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को देनी है, देनी भी है या नहीं देनी। जैसे आपने 2 टर्म सुनी होंगी अगर आपने 12th कॉमर्स बैकग्राउंड से है, एक सेंट्रलाइजेशन, एक डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है? सारी डिसीजन मेकिंग, सारी पावर एक ही पर्सन के हैंड में होती है, वो उसके पास सारी अथॉरिटी होती है। जो सबऑर्डिनेट है सारे के सारे उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पर कोई पावर नहीं होती। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर बात करें तो अलग अलग पार्ट्स में ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया जाता है। डिसीजन मेकिंग पावर भी डिवाइड कर दी जाती है, अथॉरिटी भी दे दी जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी जाती है। अब यहाँ बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि डेलीगेट करना भी है या फिर नहीं करना। सबसे पहले हम बात करें कंपनी की हिस्ट्री की। यहाँ पर कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी की हिस्ट्री से आप क्या समझते हो कि कंपनी का क्या ट्रेंड चलता आ रहा है। ट्रेंड का मतलब क्या है कि कंपनी क्या करती है, किस तरीके की, क्या कंपनी काम को डेलीगेट करने का ट्रेंड फॉलो करती है, या फिर कंपनी क्या करती है कि एक ही जो मैनेजर होगा वही सारे डिसीजन लेगा, उसी के पास अथॉरिटी होगी। देखिए, अगर कंपनी का ट्रेंड इस तरीके का है कि कंपनी अपने पास ही पावर रखना चाहती है तो वो डेलीगेशन नहीं करेगी। वहीं पर अगर बात करें, अगर कोई कंपनी ऐसी है जो मर्जर या एक्विजिशन की वजह से बनी है या फिर एमलगमेशन की वजह से बनती है तो वहाँ पर डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन की पावर्स ज़्यादा होंगी। क्लियर? नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेबल पर्सन। देखिए, अगर आपके पास कैपेबल एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं जिनका आपको पता है कि वो डिसीज़न भी टाइम पर लेंगे और सही डिसीज़न लेंगे, कि आप अगर उन्हें पावर भी दो तो उस पावर का वो मिस यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, तो आप इजीली अपने काम को डेलीगेट कर सकते हो। लेकिन अगर भरोसेमंद आपके सबऑर्डिनेट्स नहीं हैं,
आपको पता है कि वो पावर का मिस यूटिलाइज करेंगे और काम नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आप डेलीगेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस एंड कॉस्टलीनेस ऑफ द डिसीजन। देखिए, सबसे बड़ी बात, जो डिसीजन होता है वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसे डिसीजन जो ऑर्गेनाइजेशन को बुरी तरह से इफेक्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर वो डिसीजन गलत ले लिए जाएं तो कंपनी पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो ऐसे डिसीजन है तो वो डिसीजन जनरली डेलीगेट नहीं किए जाते, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेती है। लेकिन ऐसे डिसीजन जो कि कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस काम करने के लिए ज़रूरी हैं और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है कि बाई चांस गलत भी हो गया तो कंपनी को इतनी कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ेगी, उन डिसीजंस को डेलीगेट किया जा सकता है। उसके बाद साइज ऑफ द एंटरप्राइजेस सिंपल। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी और डाइवर्सिफाइड है तो आपको काम को डेलीगेट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी फॉर्म का साइज छोटा है तो आप डेलीगेट ना भी करो, सेंट्रलाइज रख सकते हो। उसके बाद अवेलेबल कंट्रोल। कई बार मैनेजर्स होते हैं वो कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं, वो अपने सबॉर्डिनेट को कंट्रोल देना ही नहीं चाहते, तो वहाँ पर डेलीगेशन होगा ही नहीं। जहाँ पर मैनेजर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसका कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट हो या ना हो, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ आप डेलीगेट कर सकते हो। उसके बाद बात आती है टाइप ऑफ द एंटरप्राइज। यहाँ पर जो डिग्री ऑफ डेलीगेशन है और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? टाइप ऑफ द एंटरप्राइज। अगर आपकी इंडस्ट्री जो है वो रैपिडली एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है, तो आपको डेलीगेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो एक्सपेंड कर ही नहीं रही तो आप डेलीगेशन नहीं भी कर सकते। उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं डिग्री ऑफ डेलीगेशन को। जैसे कि अगर हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर, नेचुरल यूनियंस बनी होती हैं, टैक्स पॉलिसीज होती हैं। तो कई जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्हें इन यूनियन के साथ डील करना पड़ता है, सारी की सारी नेगोशिएशन करनी पड़ती है, डिसीजन लेने पड़ते हैं नेशनल लेवल पर। ऐसी सिचुएशन में जब थिंग्स जो होती हैं वो हेडक्वार्टर लेवल पर ही डिसाइड की जाएंगी तो वहाँ पर डेलीगेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर एनवायरमेंटल फैक्टर ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री को, हमारी फॉर्म को, तो वहाँ हमारा जो डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है या डिग्री ऑफ डेलीगेशन है वो कम होगा, अदरवाइज हम ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आज का। इसके साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।